नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी चीज जो हम सब हर रोज हर पल करते हैं, लेकिन शायद ही कभी इसके बारे में सोचते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की, यानी बातचीत की। अच्छा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी से कुछ कहा और सामने वाले ने उसका मतलब कुछ का कुछ ही निकाल लिया? अरे ये हम सबके साथ होता है ना? पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों हो जाती हैं ये सारी गलतफहमियां? इसका जवाब कम्युनिकेशन की पूरी प्रक्रिया में ही छिपा है। तो चलिए, आज कम्युनिकेशन की दुनिया में एक छोटा सा टूर करते हैं। हम समझेंगे कि कम्युनिकेशन आखिर होता क्या है, ये काम कैसे करता है, वो कौन सी रुकावटें हैं जो हमारी बातों में गड़बड़ कर देती हैं, और वो कौन से अनकहे नियम हैं जो हमारी बातचीत को कामयाब बनाते हैं। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना या बातें करना नहीं है। ये तो एक ऐसी कला है जो हमारे पैदा होने के साथ ही शुरू हो जाती है, और इसमें सिर्फ शब्दों से कहीं ज्यादा कुछ शामिल है। तो कम्युनिकेशन का असली मकसद क्या है? सिर्फ अपनी बात कह देना? नहीं, इसका असली मकसद है साझा अर्थ बनाना। मतलब जो आइडिया मेरे दिमाग में है वो बिल्कुल वैसा का वैसा आपके दिमाग तक पहुंचे। सोचिए, अगर मैं कहूं आम और आप समझें इमली, तो बात तो नहीं बनी है ना? इसीलिए लक्ष्य है एक शेयर्ड मीनिंग या साझा समझ बनाना। और ये बात गांठ बांध लीजिए कि कम्युनिकेशन सिर्फ जुबान का खेल नहीं है। अरे इसमें तो हमारे शब्द, हमारी आवाज का उतार चढ़ाव, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस, और हाँ, हम कितनी ध्यान से दूसरों को सुनते हैं, इस सब कुछ शामिल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमारा 90% से भी ज्यादा कम्युनिकेशन तो बिना शब्दों के ही होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि एक आइडिया एक दिमाग से निकलकर दूसरे दिमाग तक का सफर आखिर तय कैसे करता है। इसको ना एक कुरियर सर्विस की तरह समझिए। एक पैकेज है जो एक जगह से भेजा जाता है और दूसरी जगह रिसीव किया जाता है। अब ये मॉडल देखकर घबराना नहीं है। पहली नज़र में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बहुत ही आसान। देखिए, एक तरफ है सेंडर यानी भेजने वाला, और दूसरी तरफ है रिसीवर यानी संदेश पाने वाला। इनके बीच मैसेज एक चैनल के जरिए जाता है। और हाँ, इस पूरे सफ़र में एक विलन भी है, नॉइस यानी शोर, जो गड़बड़ कर सकता है। चलिए अब एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो ये पूरी कुरियर सर्विस 4 आसान स्टेप्स में काम करती है। मान लीजिए आप अपने दोस्त को एक टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं। स्टेप 1, आपके मन में एक आइडिया आया, सेंडर, और आपने उसे शब्दों में टाइप किया। इसे कहते हैं एनकोडिंग। स्टेप 2, आपका मैसेज इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क के जरिए, यह है चैनल, गया। स्टेप 3, आपके दोस्त ने मैसेज पढ़ा और उसका मतलब समझा। इसे कहते हैं डिकोडिंग। और स्टेप 4, उसने जवाब में एक स्माइली भेज दी। यह है फीडबैक, जिससे आपको पता चल गया कि आपकी बात उस तक पहुंच गई है। सिंपल। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस कहानी में एक विलन भी है, जिसका नाम है नॉइज यानी शोर। और ये सिर्फ बाहर का शोर नहीं है, जैसे कि ट्रैफिक की आवाज या तेज म्यूजिक। ये अंदर का शोर भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई आपसे बात कर रहा है और आप टेंशन में हैं या कुछ और सोच रहे हैं। बस यही है मनोवैज्ञानिक शोर, जो मैसेज को हम तक ठीक से पहुंचने ही नहीं देता। तो अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सी दीवारें हैं जो हमारी बातों को बीच रास्ते में ही रोक देती हैं। चलिए उन आम रुकावटों पर एक नज़र डालते हैं जो अच्छे भले कम्युनिकेशन को बिगाड़ देती हैं। तो कम्युनिकेशन में गड़बड़ कहाँ कहाँ हो सकती है? देखिए, कई जगह। सोचिए, एक डॉक्टर मरीज को बहुत मुश्किल मेडिकल भाषा में कुछ समझाए। क्या मरीज समझ पाएगा? या आप अपने किसी दोस्त को ऐसा जोक सुनाएं जो सिर्फ आपके शहर के लोग समझते हों। ये सब कम्युनिकेशन की बाधाएं हैं। कभी कभी तो हमारा अपना गुस्सा, डर या तनाव भी एक दीवार की तरह काम करता है, जो बात को ना तो ठीक से कहने देता है, ना समझने। चलिए, अब जब हमने समस्याओं को समझ लिया है, तो अब कम्युनिकेशन के अलग-अलग तरीकों और औजारों को भी देख लेते हैं। क्योंकि देखिए, हर काम के लिए सही औजार चुनना बहुत जरूरी होता है ना? हमारे पास कम्युनिकेशन के 2 सबसे बड़े औजार हैं, बोलना यानी मौखिक और लिखना यानी लिखित। दोनों के अपने अपने फायदे हैं। जब आपको तुरंत फीडबैक चाहिए, जैसे क्लास में कोई सवाल पूछना हो, तो बोलना सबसे बेस्ट है। लेकिन जब आपको कोई बात बिल्कुल सटीक और सबूत के तौर पर रखनी हो, जैसे कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट, तो लिखने से बेहतर कुछ नहीं। किसी भी ऑफिस या कंपनी में ना जानकारी एक नदी की तरह बहती है। जब कोई ऑर्डर या जानकारी ऊपर से नीचे यानी बॉस से कर्मचारियों तक आती है, तो उसे कहते हैं डाउनवर्ड फ्लो। जब कर्मचारी अपनी रिपोर्ट या कोई सुझाव नीचे से ऊपर भेजते हैं, तो ये है अपवर्ड फ्लो।
और जब एक ही लेवल के लोग आपस में बात करते हैं तो उसे हॉरिजॉन्टल फ्लो कहते हैं। एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में ये तीनों धाराएं बिना रुके बहती रहती हैं। और हाँ, एक और बात, कम्युनिकेशन का ना एक ड्रेस कोड भी होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसे बॉस को कोई ईमेल लिखना, एक सजे धजे सूट की तरह है जिसमें हर शब्द नपा-तुला होता है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसे दोस्तों के साथ कैंटीन में गपशप, आपकी आरामदायक टी-शर्ट की तरह है, बिल्कुल बिंदास। दोनों की अपनी अपनी जगह और अपना अपना महत्व है। अच्छा, क्या कभी सोचा है कि हमारी बातचीत इतनी आसानी से कैसे हो जाती है? ये भले ही हमें बिखरी हुई लगे, लेकिन असल में इसके पीछे कुछ अनलिखे नियम होते हैं जिनका हम सब अनजाने में ही पालन कर रहे होते हैं। चलिए इन गुप्त नियमों की जासूसी करते हैं। एक फिलोसोफर थे, पॉल ग्राइस। उन्होंने कहा कि हम सब जब बात करते हैं तो एक दूसरे से सहयोग करते हैं। और इसके 4 बहुत ही सरल नियम हैं। पहला, उतनी ही बात बताओ जितनी जरूरी हो। दूसरा, सच बोलो। तीसरा, टॉपिक पर रहो। और चौथा, अपनी बात को गोलमोल नहीं बल्कि साफ साफ कहो। ये है बातचीत के सुनहरे नियम। अब मजा तब आता है जब हम इन नियमों को जानबूझकर तोड़ते हैं। देखिए, इस उदाहरण में जब पूछा गया खाना कैसा है, तो जवाब मिला पेट भरने के लिए काफी है। अब जवाब देने वाले ने सीधे सीधे तो खाने को बुरा नहीं कहा, लेकिन उसने सच बोलने वाले नियम को थोड़ा सा घुमा दिया और हम सब समझ गए कि उसका असली मतलब क्या है। यही तो है इंसानी बातचीत का जादू। बातचीत की एक और बहुत मजेदार चीज है जिसे कहते हैं आसन्न जोड़े। ये बिल्कुल पिंग पोंग के खेल की तरह है। एक ने बॉल फेंकी, दूसरे ने वापस मारी। जैसे कोई सवाल पूछता है तो हम जवाब की उम्मीद करते हैं, कोई नमस्ते कहता है तो हम भी नमस्ते कहते हैं। ये जोड़े हमारी बातचीत को एक ढांचा और लय देते हैं। तो चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। पहली बात, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं बल्कि एक साझा समझ बनाना है। दूसरी बात, हर मैसेज एक सेंडर से रिसीवर तक का सफर तय करता है जिसमें शोर रुकावट डाल सकता है। तीसरी बात, भाषा और ज्ञान की कमी जैसी कई बाधाएं गलतफहमियां पैदा कर सकती हैं। और आखिरी बात, हमारी बातचीत कुछ अनलिखे नियमों पर चलती है जो इसे कामयाब बनाती है। तो अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल, जरा सोचिए, आपकी बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट क्या बनती है और आप उस रुकावट की दीवार को तोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। फॉर मोर क्लियर एक्सप्लेनेशंस एंड डेली इग्नू वीडियोस, सब्सक्राइब टू इग्नू माइंड डिकोडेड।